हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक संख्या 23। यदि हि अहम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतन्द्रिता मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। तो विशेष शब्द है अतन्द्रिता। अतन्द्रिता का मतलब यहाँ सावधानी के साथ, जैसे कोई कितना ही निपुण ड्राइवर क्यों ना हो, लेकिन अगर वो असावधानी पूर्वक वाहन को चलाएगा तो बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। उसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि मैं अपने अगर नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं तो सारे जो मनुष्य हैं वो मेरे ही पथ का अनुगमन करेंगे। तो भगवान कोई कर्म करने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन फिर भी वो सभी मनुष्यों के लिए एक उदाहरण स्थापित करने के लिए आदर्श कर्म को कर कर प्रस्तुत करते हैं, जिससे बाकी सबको प्रेरणा प्राप्त हो। तो भगवान आध्यात्मिक जगत को छोड़कर इस भौतिक जगत में आते हैं। एक तो उन्हें इस भौतिक जगत में आने के लिए कोई कारण नहीं है, ऐसा नहीं कि उनके पास कोई अभाव है जो यहाँ पर वो कुछ प्राप्त करने के लिए आ जाएं, लेकिन भगवान हमें प्रेरणा देने के लिए आते हैं। और साथ ही साथ भगवान हमारे सामने आदर्श रूप में उन कर्मों को प्रस्तुत कर कर दिखाते हैं कि हमें मानव जीवन में रहते हुए कैसे आदर्श कर्मों को प्रस्तुत करना चाहिए। इसीलिए अगर कोई सावधानी ना बरते तो वो बहुत बड़ी कठिनाई में फंस सकता है। और भगवान कहते हैं मैं भी अपने कर्मों को सावधानी पूर्वक करता हूँ। तो छोटी छोटी बातों को ध्यान देने की आवश्यकता होती है। कई बार हम बड़ी चीज़ों को तो मुख्य अपने जीवन में महत्व देते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों को प्राय उनकी अवहेलना और उपेक्षा कर देते हैं। लेकिन छोटी चीज़ें ही बहुत बड़ा रूप ले जाती हैं। जैसे बीमारी को अगर आरंभिक समय में ही उसकी रोकथाम कर दी जाए तो वो बड़ी नहीं होती, लेकिन अगर बीमारी रोग को आरंभ में उसकी उपेक्षा कर दी जाए तो वो बहुत बड़ी घटना भी बन जाती है। उसी प्रकार से जब हम पाप की प्रवृत्ति को अर्जित करते हैं तो शुरू में पाप की प्रवृत्ति छोटे रूप में ही हमारे मन में प्रवेश करती है, और अगर उसी समय इस पाप की प्रवृत्ति को रोक दिया जाए तो ये आगे लंबे समय तक नहीं बनी रहेगी। लेकिन अगर छोटे छोटे पापों को नज़रअंदाज करते जाएं और फिर वो एक बड़े बड़े के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। उसी प्रकार से छोटी छोटी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो कभी कभी आध्यात्मिक जीवन के अंदर भी हम भक्ति के छोटे छोटे कार्यों को सोचते हैं कि ये क्या मेरे जीवन में महत्व डालेंगे, लेकिन वो छोटे छोटे कार्य भी बहुत बड़ा महत्व हमारे जीवन के अंदर डाल देते हैं। जैसे भगवान के नामों का जप करना देखने में बड़ी सरल सी प्रक्रिया है, तो हमें लगे कि इससे क्या हमें लाभ मिलने वाला है, लेकिन ये छोटा सा कार्य हमें भगवान की स्मृति प्रदान कर सकता है, हमारे पापों का क्षय कर सकता है, हमें भगवान की भक्ति में प्रगति दे सकता है। तो चाहे छोटा सा ही है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत विशेष है। तो इसीलिए छोटे को व्यर्थ नहीं मानना चाहिए। भगवान की भक्ति भी देखने में बड़ी सरल लगती है, लेकिन इसका प्रभाव बड़ा शक्तिशाली है कि परम भगवान को आकर्षित कर देती है। भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानति, भक्ति मुझे जानता है। भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्त हैं वो मेरे हृदय में निवास करते हैं, मैं उनके हृदय में निवास करता हूँ। मैं वहाँ निवास करता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं। तो भगवान भक्तों का इतना गुणगान करते हैं, उन भक्तों से इतने आकर्षित है क्योंकि वो भगवान की भक्ति करने में लगे हैं। अब भक्ति दिखने में सरल, लेकिन इतनी प्रभावशाली कि वो परम भगवान जो कि तीनों लोकों के स्वामी हैं उनको भी आकर्षित कर लेती है। तो इसीलिए छोटी बातों के प्रति लापरवाही नहीं की जा सकती। तो भगवान इसीलिए अतन्द्रिता यानी कि मैं तंद्रा से नहीं, तंद्रा का मतलब है असावधानी, अतन्द्रिता का मतलब है सावधानी, कि मैं सावधानी से अपने कर्मों को करता हूँ। तो मनुष्य जीवन का उपयोग भी हमें सावधानी से करना चाहिए। इसका एक एक क्षण बड़ा मूल्यवान है। भगवान के स्मरण में सावधानी से इस एक एक क्षण का उपयोग करना चाहिए। हम एक एक क्षण मृत्यु के करीब आ रहे हैं और शायद ये समय हमें दोबारा वापस भी ना मिले, तो फिर क्यों ना इस समय का सदुपयोग किया जाए भगवान की सेवा के लिए।
हरे कृष्णा।